दोस्तों, कहते हैं कि इंसान को अपनी दौलत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त का पहिया कब घूम जाए कोई नहीं जानता। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत किसी तिजोरी में नहीं, बल्कि एक फटे हाल भिखारी के हाथ में थमी एक सूखी बेजान लकड़ी में छिपी थी। जी हाँ, ये कहानी है चंदनपुर गांव के एक ऐसे रहस्य की जिसने अमीर से अमीर आदमी की नींद उड़ा दी थी। कहानी शुरू होती है उस दोपहरी से जब सूरज सिर पर चढ़ा था और धूल भरी आंधियां चल रही थीं। सूरजभान, गांव का वो पागल बूढ़ा जिसे लोग सिर्फ एक भिखारी समझते थे। न घर न परिवार, बस दो ही चीजें थीं उसके पास, एक मांग कर खाने वाला पेट और दूसरी वो काली पड़ चुकी गांठदार लाठी। अरे बस कर पगली, अब और कितना चमकना है तुझे। देख, आज तो बिना मांगे ही 2 रोटी मिल गई। तू है तो सब है, तू नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। तभी वहां से गांव का सबसे रईस आदमी किशोरीलाल अपनी नई जूती की आवाज करता हुआ निकलता है। अरे ओ सूरजभान, रास्ते से पैर हटा ले, तेरी ये गरीबी की बदबू मेरी नई जूतियों को मैला कर देगी। और ये क्या बड़बड़ा रहा है खुद से, पागल हो गया है क्या बुढ़ापे में? मालिक, पैर तो मेरे रास्ते के किनारे ही हैं और मैं खुद से नहीं अपने सहारे से बात कर रहा था। सहारा? ये सड़ी गली लकड़ी? अरे फेंक दे इसे, किसी दिन इसी के सहारे के चक्कर में मुंह के बल गिरेगा। अगर चाहिए तो मेरे तबेले से एक नई लाठी ले ले, पर रास्ते में ये कचरा लेकर मत बैठा कर। किशोरीलाल को लगा कि उसने सूरजभान की बेइज्जती कर दी। लेकिन दोस्तों, यहाँ कुछ अजीब हुआ। सूरजभान को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने अपनी लाठी को और जोर से अपनी छाती से लगा लिया, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को दुनिया की बुरी नजर से बचा रही हो। उसकी आंखों में एक डर था, लाठी के खो जाने का डर। मालिक, आप इस लकड़ी को कचरा कह रहे हैं क्योंकि आपकी नजर सिर्फ बाहर की चमक देखती है। ये लाठी नहीं, ये मेरा नसीब है। जिस दिन ये मुझसे दूर हुई, उस दिन सूरजभान की सांसें भी रुक जाएंगी। भोला की चाय की दुकान, शाम का समय। किशोरीलाल बेंच पर बैठा है, कुछ सोच रहा है। किशोरीलाल घर तो चला गया था, लेकिन सूरजभान की वो बात उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। ये लाठी नहीं, मेरा नसीब है। किशोरीलाल अमीर था, उसके पास सैकड़ों बीघा जमीन थी, कोठियां थीं, लेकिन मन में शांति नहीं थी। उसे हमेशा लगता था कि लोग उससे कुछ न कुछ छिपा रहे हैं। मालिक, चाय ठंडी हो रही है, किस सोच में डूब गए? भोला, एक बात बता, ये सूरजभान ये सच में पागल है या नाटक करता है? आज मैंने उसे उस टूटी हुई लाठी से ऐसे बातें करते देखा जैसे वो लाठी कोई जिंदा इंसान हो, और कहता है कि वो लाठी उसका नसीब है। मालिक, मैं भी ज्यादा नहीं जानता, लेकिन गांव में बातें तो बहुत होती हैं। लोग कहते हैं वो लाठी कोई साधारण लकड़ी नहीं है। साधारण नहीं है मतलब? क्या मतलब है तेरा? मालिक, आपने कभी गौर किया, पिछले साल गांव में सूखा पड़ा था, हम सबके खेतों में दरारें पड़ गई थीं, लेकिन सूरजभान वो मजे में था, उसे कभी भूखा नहीं सोना पड़ा। जहां वो अपनी लाठी टेक देता था, वहां कोई ना कोई उसे खाना दे ही जाता था। और तो और, मैंने सुना है वो लाठी रात को अंधेरे में कभी कभी। अबे बोल ना, रुक क्यों गया? क्या करती है वो लाठी? उसमें से अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि सूरजभान को ये लाठी किसी साधु ने दी थी और कहा था कि जब तक ये लाठी तेरे हाथ में है, दुनिया का कोई भी दुख तुझे छू नहीं पाएगा। इसीलिए तो देखे ना मालिक, वो सड़क पर सोता है, फिर भी उसके चेहरे पर वो सुकून है जो शायद आपकी हवेली में भी नहीं है। भोला की बात तीर की तरह किशोरीलाल के कलेजे में चुभ गई। सुकून? यही तो वो चीज थी जो किशोरीलाल के पास नहीं थी। उसके पास बिस्तर मखमल का था, पर नींद नहीं थी, और वहां वो भिखारी पत्थर पर सर रखकर भी चैन से सोता था। रात गहरी हो चुकी थी, पूरा गांव सो रहा था, झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन किशोरीलाल की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसकी आंखों के सामने बस वही दृश्य घूम रहा था, सूरजभान का उस लाठी को सीने से लगाना। शक का बीज अब एक विशाल पेड़ बन चुका था। साधु की दी हुई लाठी, जादू, सुकून? नहीं नहीं, ये सब बकवास है। एक सूखी लकड़ी में क्या जादू हो सकता है? भोला अनपढ़ है, कुछ भी बोलता है। लेकिन अगर सच हुआ तो? अगर सच में उस लाठी की वजह से ही वो भिखारी खुश रहता है तो? मेरे पास इतना पैसा है, फिर भी मैं परेशान रहता हूं, और वो फकीर मजे में है। जरूर उस लाठी के अंदर कुछ छिपा है, शायद सोना या कोई नक्शा, या सच में कोई जादुई शक्ति। अगली सुबह
गांव के कुएं पर पानी पी रहा था। सूरजभान पानी पी रहा है, लाठी उसके बगल में रखी है। अरे सूरजभान भाई, राम राम। राम राम मालिक, आज आप यहाँ और मुझे भाई कह रहे हैं? सूरज पश्चिम से निकला है क्या? अरे नहीं नहीं, कल रात मुझे नींद नहीं आई, मुझे लगा मैंने तेरा दिल दुखाया। देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, ये ले, नए कपड़े ले लेना और पेट भर खाना खाना। मालिक, आप बहुत बड़े आदमी हैं, पर ये गरीब जानता है कि बिना मतलब के तो आप किसी को पानी भी नहीं पूछते। आज नोट दे रहे हैं, बदले में क्या चाहिए? अरे तू तो समझदार निकला। बात यह है सूरजभान, मुझे पुरानी चीजें जमा करने का शौक चढ़ा है। तेरी ये लाठी मुझे बड़ी पसंद आ गई है, बड़ी एंटीक, मतलब पुरानी और नायाब लगती है। ये पैसे रख ले और ये लाठी मुझे दे दे, मैं तुझे इसके बदले नई मजबूत लोहे वाली लाठी मंगवा दूंगा। बोल, सौदा मंजूर है? किशोरीलाल को लगा कि 500 रुपए देकर सूरजभान के होश उड़ जाएंगे। भला एक सड़ी हुई लकड़ी के लिए इतना पैसा कौन देता है? लेकिन सूरजभान का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। पैसे वापस रख लीजिए अपनी जेब में मालिक। मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, ये लाठी बिकाऊ नहीं है, ये मेरी जिंदगी है। आप मेरा ये फटा कुर्ता ले लो, मेरा खाने का कटोरा ले लो, पर इस लाठी की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। 2 टके के भिखारी, मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ और तू मुझे तेवर दिखा रहा है। 500 रुपए में तेरी पूरी जिंदगी निकल जाएगी और तुझे इस सड़ी लकड़ी का मोह है। देख सूरजभान, जो चीज किशोरीलाल को पसंद आ जाती है वो उसे हासिल करके ही रहता है, चाहे प्यार से या जबरदस्ती से। मालिक, आप अमीर हैं, ताकतवर हैं, आप मेरा शरीर तोड़ सकते हैं, मुझे गांव से निकलवा सकते हैं, लेकिन जब तक मेरे शरीर में प्राण है, ये लाठी मेरे हाथ से कोई नहीं ले सकता। ये कोई मामूली लकड़ी नहीं है मालिक, इसमें मेरे पुरखों का आशीर्वाद और मेरे पापों का हिसाब दोनों बंद हैं। इसे हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचिएगा। सूरजभान वहां से अपनी लाठी टेकता हुआ चला जाता है। किशोरीलाल उसे जाते हुए घूरता रहता है। सूरजभान का वो इनकार किशोरीलाल के अहंकार पर एक तमाचा था। उसे अब वो लाठी चाहिए थी, शौक के लिए नहीं बल्कि अपनी जिद पूरी करने के लिए। और अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि सूरजभान ने जरूर उस लाठी में कोई कीमती हीरा या खजाना छिपा रखा है, वरना एक भिखारी 500 रुपए क्यों ठुकराता। किशोरीलाल अंधेरे कमरे में बैठा था, उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। पापों का हिसाब बंद है। बुढ़ा मुझे डरा रहा था। जरूर उस लाठी की खोखली नली में सोने के सिक्के भरे हैं, तभी तो वो उसे सीने से लगाए रखता है। अब तो वो लाठी मेरी होगी। प्यार से नहीं माना तो अब तरीके और भी हैं। किशोरीलाल एक आदमी को आवाज लगाता है। एक लंबा चौड़ा आदमी अंदर आता है। कालिया, आज रात एक काम करना है। वो पागल सूरजभान, वो जहां भी सो रहा हो ढूंढ उसे। मुझे वो लाठी चाहिए, बस इतना याद रखना, लाठी टूटनी नहीं चाहिए। और अगर वो बुढ़ा बीच में आए। किशोरीलाल चुप हो जाता है और अपनी गर्दन पर हाथ फेरकर इशारा करता है। कालिया सिर हिलाता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। लालच की आग अब सुलग चुकी थी। एक तरफ एक निहत्था बूढ़ा और उसकी जादुई लाठी, और दूसरी तरफ गांव का सबसे क्रूर और ताकतवर आदमी। क्या सूरजभान उस लाठी को बचा पाएगा, या आज रात उस लाठी का रहस्य हमेशा के लिए किशोरीलाल की तिजोरी में कैद हो जाएगा? और आखिर क्या है उस लाठी में जो सूरजभान उसे अपनी जान कहता है? रात के सन्नाटे में गांव के बाहर खंडहर के पास सूरजभान सो रहा था। उसे पता नहीं था कि अंधेरे में कुछ परछाइयां उसकी तरफ बढ़ रही हैं। तभी एक सूखी टहनी टूटने की आवाज आई। सूरजभान की आंख खुल गई। उसने अपनी लाठी टटोली। लालच इंसान की आंखों पर ऐसी पट्टी बांध देता है कि उसे खाई भी मखमल का बिस्तर नजर आती है। किशोरीलाल को लगा कि उसने जीत की बाजी खेल ली है, लेकिन उसे खबर नहीं थी कि उस रात वो लाठी नहीं बल्कि एक मुसीबत अपने घर बुला रहा था। तभी कालिया वहां आ जाता है। चुप, एक आवाज निकाली तो हमेशा के लिए खामोश कर दूंगा बुढ़े। बस वो लाठी मुझे दे दे। नहीं नहीं भैया, तू मेरे प्राण ले ले, पर ये लाठी मत ले जा। ये लाठी नहीं है, ये एक आग है, जल जाएगा तेरा मालिक, इसे मत छू। आग? अरे जा पागल, मालिक को इसमें छिपा खजाना चाहिए, तेरा भाषण नहीं। कालिया जबरदस्ती सूरजभान के हाथों से लाठी छीनता है। कालिया लाठी लेकर अंधेरे में भाग जाता है। रुक जा, अनर्थ हो जाएगा। वो लाठी अपना मालिक खुद चुनती है, तू श्राप ले जा रहा है, श्राप। सूरजभान का रोना वीराने में दब गया। इधर हवेली में किशोरीलाल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर से नहीं, खुशी से। उसे लग रहा था कि आज रात उसकी किस्मत खुलने वाली है। तभी दरवाजा खुलता है।
कालिया अंदर आता है, हाथ में वो पुरानी लाठी। ले आया, दिखा दिखा मुझे। हाँ मालिक, बुढ़े ने बड़ा ड्रामा किया, कह रहा था श्राप है, आग है, पागल कहीं का। ये लीजिए। किशोरी लाल कांपते हाथों से लाठी को थामता है। जैसे ही वो लाठी को पकड़ता है, एक अजीब सी शांति कमरे में छा जाती है। बाहर हवा तेज हो जाती है। शाबाश कालिया, ये ले तेरा इनाम। अब दफा हो जा। मैं देखना चाहता हूँ कि इस फकीर ने इसमें कौन से हीरे जवाहरात छिपा रखे हैं। कालिया पैसे लेकर चला जाता है। किशोरी लाल अब कमरे में अकेला है। अब बस किशोरी लाल था और वो लाठी। उसने दरवाजा बंद किया। उसकी आंखों में चमक थी। उसने सुना था कि पुराने जमाने में लोग बांस की लाठियों को खोखला करके उसमें सोने के सिक्के भरते थे।